हेलो एवरीवन, नमस्ते। पाथ ऑफ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दुबई आज दुनिया के सामने एक बड़ा और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। मुंबई से 9 गुना और दिल्ली से 40 गुना छोटा ये शहर आज कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू रहा है। और ज्यादातर लोगों को ये भ्रम है कि दुबई ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास तो तेल के भंडार है, जबकि सच्चाई तो ये है कि दुबई की टोटल जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही कच्चे तेल के व्यापार से आता है। ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि दुबई क्या पूरा मिडल ईस्ट ही तेल की खोज से पहले रेगिस्तान से भरी एक बंजर जमीन के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन फिर 60 के दशक में वहां से तेल निकाला जाने लगा और इसकी किस्मत पलट गई। पर सिर्फ तेल का होना एक देश को क्या सक्सेसफुल देश बनाता? तो इस वक्त वेनेजुएला, जिसके पास 3 लाख करोड़ बैरल कच्चा तेल है, वो एक सक्सेसफुल देश होता। जबकि सच्चाई तो ये है कि वहां पर आज लोग खाने पीने के लिए भी सड़कों पर दंगे करने उतर आते हैं। लेकिन अभी जरूरी ये है कि वेनेजुएला के मुकाबले दुबई के पास सिर्फ 400 करोड़ बैरल कच्चा तेल है, लेकिन आज दुबई दुनिया का 12वां सबसे अमीर शहर है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा दुबई क्या कर रहा है? ये सब जानकारी आज डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दुबई आज कौन नहीं घूमना चाहता है? दुबई की रईसी के बारे में भला आज कौन नहीं जानता? दुबई के लोग आखिर अमीर कैसे बने, ये एक राज ही है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर दुबई के लोग अमीर कैसे बने। आज इस वीडियो में दुबई के पूरे सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे कि दुबई आखिर इतना अमीर कैसे बना। 30 से 35 साल पहले अगर दुबई की स्थिति को देखा जाए तो वहाँ आज जैसे हालात नहीं थे। दुबई में सिर्फ हर जगह रेत ही रेत था। ना वहाँ रेत पर मकान और ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना पॉसिबल था। लेकिन फिर वहाँ के लोगों ने उसी रेत पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई कि आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही है। साथ में इतने महंगे महंगे रूम जिनको सुनकर लोग सिर्फ बाहर से ही देखकर मन को दिलासा दे देते हैं। दुबई के पास किसी भी तरह का पानी का कोई भी सोर्स तक नहीं था, ना ही कोई साधन। तो आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना, ये एक बड़ा सवाल है। ना दुबई के पास अपना खाना है, ना दुबई के पास अपना पानी, ना किसी तरह का मिनरल था, ना उसका अपना खुद का सोना था। लेकिन आज उसके पास दुनिया का सबसे बड़ी सोने की मार्केट है। तो आखिर दुबई के पास ये सब कहां से आया? आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? इसके पीछे किसका हाथ है? ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके पीछे यूएई के शासक दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का हाथ है। दुबई के डेवलपमेंट की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। उसके बाद दुबई दुनिया की नजर में आने लगा जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की बागडोर गई। उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। राशिद बिन सईद की एक बात को अक्सर कोट किया जाता है। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि तेल का खजाना लंबे टाइम तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम बड़ी दूर के सोचते हैं, यानी आगे की सोचते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम एक ऐसे विजनरी लीडर हैं, इनके मुकाबले कोई दूसरा नेता किसी देश में है ही नहीं जो इनके जैसा सोचे और उसे पूरा भी करे। ये एक विजनरी लीडर हैं। अक्सर हम सभी लोगों को यही लगता है कि दुबई तेल बेचकर अमीर बना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई को तेल से सिर्फ 1% की रेवेन्यू ही जनरेट होती है। तो फिर दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई को पहले तो टैक्स फ्री बनाया, जिस वजह से यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आकर खुद इन्वेस्ट करते, व्यापार करते हैं। इन्होंने ऐसा आइलैंड बनाया जिसके अंदर बहुत सारे घर बनाए जा सके और उसको बेचकर अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट की, जिसको वो धीरे धीरे बढ़ाती गई और आज इस मुकाम पर है। जब दुबई या मिडिल ईस्ट में तेल की खोज हुई तब दुबई के सुल्तान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम को समझ आ गया था कि उनके पास तेल तो है, लेकिन उतना तेल नहीं है कि वो इससे हमेशा के लिए पैसा बना सके। और तब उन्होंने
तेल से आए पैसे से कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें से एक था जेवल अली पोर्ट का डेवलपमेंट। उन्होंने ये नोटिस किया कि दुबई की लोकेशन दुनिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अरेबियन गल्फ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये सब बस कुछ ही समय की दूरी पर थे और साथ ही वो इन सभी से होने वाले व्यापार यानी बिजनेस के रास्ते के बीच में थे। इसीलिए उन्होंने जेवल अली पोर्ट को लोन लेकर दुबई में डेवलप करना शुरू किया और इस पोर्ट को दुबई के तेल को दुनिया तक पहुंचाने के अलावा भी कई सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। दुनिया की बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ आकर रुकने लगी और दुबई ने इन्हें सर्विसेज देनी शुरू कर दी। दुबई ने बड़े पैमाने पर कूलिंग सर्विसेज और एडवांस स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप किया और यहाँ बड़े जहाजों का सामान यहाँ स्टोर करके रखा जाने लगा, जिससे उन्हें कमाई होने लगी। और इन प्रोडक्ट्स में फार्मा प्रोडक्ट से लेकर चॉकलेट्स और कॉस्मेटिक तक थे। और आज पूरी दुनिया का 10% कंटेनर ट्रैफिक अकेला ये पोर्ट ही हैंडल करता है। पोर्ट की डेवलपमेंट के बाद दुबई यहीं पर नहीं रुका, उसने अपने यहाँ पर फ्री जोन्स बनाना शुरू किए। ये फ्री जोन्स बड़ी बड़ी कंपनी के लिए थे, जिन्हें वो अपने यहाँ आकर बिजनेस सेटअप करने के लिए कह रहे थे। इन्हें बुलाने के लिए दुबई ने इन कंपनीज को 100% फॉरेन ओनरशिप की रजामंदी भी दे दी, जबकि भारत समेत कई देशों में उस वक्त और आज भी ये नियम है कि किसी भी फॉरेन कंपनी को अगर अपना बिजनेस वहां सेटअप करना है तो उसे किसी भारतीय कंपनी को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। इसके बाद दुबई ने इन बिजनेस को अपना सारा प्रॉफिट और सारी कमाई वापस अपने देश ले जाने के लिए भी खुली छूट दे दी, जो कि कोई देश नहीं करता। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुबई ने सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस भी हटा दिए। इसका फायदा ये हुआ कि दुनिया की 500 बड़ी कंपनी में से 140 ने यहाँ पर अपना बेस सेटअप कर लिया। आज दुबई में टोटल 1 लाख से ज्यादा कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। और अब आप पूछोगे कि इसका फायदा क्या हुआ, दुबई बिना टैक्स के पैसे कैसे कमाएगा? दुबई की प्लानिंग लॉन्ग टर्म की है। ये कंपनीज अब सालों से यहाँ हैं और उन्हें पता है कि जितनी सहूलियत उन्हें यहाँ मिल गई है, ये लोग अब दुबई छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अगर कभी दुबई का तेल खत्म होता है तो उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इन कंपनीज पर छोटा मोटा टैक्स लगा सकते हैं, जैसे कि 2-4%, जो दुनिया के मुकाबले अभी भी कम है। लेकिन इससे दुबई की जो कमाई नहीं होने वाली थी वो भी होने लगेगी। इन सभी के अलावा दुबई ने खुद को एक टूरिज्म स्पॉट बनाने की तरफ ध्यान भी दिया, जिस वजह से उन्होंने बढ़िया एयरपोर्ट्स बनवाए, बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब जैसी बिल्डिंग्स बनाई, जिनका दुनिया भर में नाम हो। इसके अलावा इन लोगों ने दुबई में एंजॉय करवाने के लिए कई इंतजाम भी किए। क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान होने के बावजूद भी आप चाहे तो दुबई में बर्फ पर स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई में कुछ भी करेंगे तो या तो नंबर 1 पे रहेंगे या फिर टॉप 10 पे रहेंगे ही रहेंगे। अगर मॉल बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा दुबई मॉल बनाएंगे, और अगर टावर बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनेगा बुर्ज खलीफा। दुबई में इन्होंने एक पाम डिजाइन का आइलैंड बनाया है। पाम आइलैंड जो खजूर के पत्ते के डिजाइन आकार से बनाया गया है। इस लीफ डिजाइन के किनारे किनारे बहुत सी बिल्डिंग बनाई गई हैं और वहां के लोगों को बेचकर रेवेन्यू जनरेट किया। अंडर वाटर ब्रिज बना दिया, टेनिस खेलने के लिए अंडर वाटर कोर्ट बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी 7 स्टार होटल बनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल है, जिसमें आम आदमी का जाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई का मिरेकल गार्डन है। यहाँ पर 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। और आप सभी को दुबई के कानून के बारे में जानकर हैरानी होगी कि काश ऐसी व्यवस्था सभी देशों में होती, खासकर हमारे देश में, जिससे सरकार को भी बहुत फायदा होता। दुबई में अगर आप अपनी गाड़ी को ज्यादा समय तक गंदा करके रखते हैं तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, और तो वहाँ आप खुद की गाड़ी भी नहीं धो सकते। उसके लिए अलग से दुबई में गाड़ी धोने के लिए चैम्बर बनाया गया है। अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक 200 दिरहम कट जाते हैं। इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली लगभग 4000 रुपए होते हैं। दुबई की कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि शायद ही किसी देश में इतने सख्त कानून व्यवस्था होगी। वहाँ की पुलिस सिस्टम एकदम डिजिटल स्मार्ट पुलिस सिस्टम है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई की कानून व्यवस्था कितनी सख्त है। अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपको उसका फाइन भरना पड़ता है।
दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस मानी जाती है। दुबई पुलिस की जो कार होती है वो एकदम लग्जरी कार होती है, जो बाकी देशों की पुलिस की गाड़ियों से तो बहुत महंगी होती है। दुबई दुनिया का सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर शहर है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बता दें कि दुबई में अपराध की संख्या 0 है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ के कड़े कानून। दुबई में करीब 65% काम करने वाले लोग बाहर के देशों से आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस आदि अन्य देश के लोग शामिल हैं। दुबई में सिर्फ 15% ही दुबई के नागरिक हैं। अगर दुबई की करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी यूएई दिरहम है, जो कि एक दिरहम इंडिया के 20 रुपए के बराबर होती है। यहाँ पर आपको दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट भी मिलेगी। यहाँ पर लगभग 300 से ज्यादा सोने की दुकानें हैं। दुबई को अपने आप में ही एक सक्सेस स्टोरी कहा जा सकता है, क्योंकि रेत से उठकर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तक का सफर इतना भी आसान नहीं रहा होगा। और भी दुबई के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर दुबई गवर्नमेंट काम कर रही है, जो दुनिया को हैरान कर देंगे। दुबई की ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस चैनल को